आंखें बंद। जड़ और जीव का भेद आधार है, आधार है 11वें तप ध्यान का, शुक्ल ध्यान का, कर्म निर्जरा का, जीव की मुक्ति का आधार है। जिसने जड़ और जीव में भेद नहीं किया, उसकी मुक्ति की यात्रा प्रारंभ नहीं हुई। ध्यान तब होगा जहां जड़ में जीव जड़ से भिन्न दिखाई देगा। दो भिन्न तत्व जहां जिस समय भेद की अनुभूति में आएंगे, वहां ध्यान घटेगा। जैसे निद्रा में प्रवेश करने के लिए कक्ष में अंधेरा किया जाता है, सुखद शैया का चयन किया जाता है, वातावरण को देह के अनुकूल बनाया जाता है, आंखों को बंद किया जाता है, काया को शवासन में लिटा दिया जाता है। ये निद्रा में प्रवेश करने की तैयारी है, पर इसे निद्रा नहीं कहते। निद्रा का अनुभव आपने लिया है। नींद क्या है? नींद में क्या अनुभूति होती है? निद्रा की तैयारी व नींद का अनुभव दो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। हे आत्मन, ऐसे ही ध्यान में प्रवेश करने के लिए आपको वातावरण मिल गया है। आपने आंखें बंद कर ली हैं। देह को एक सुखद स्थान पर एक आसन में स्थिर करने का आपने संकल्प भी ले लिया होगा। ध्यान में प्रवेश की तैयारी व ध्यान की अवस्था, ये दोनों भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। ध्यान में प्रवेश करने के लिए पहले जड़ में जीव, जीव जड़ से भिन्न, ये भेद पूरी तरह आप अंतःकरण से स्वीकार लें। अब यहां पर तत्व को गौण कर दें और निज के हो जाएं। मन भी जीव से भिन्न है, बुद्धि भी जीव से भिन्न है, और ये पांचों इंद्रियां जीव से भिन्न है। ये सारा बाह्य व्यक्तित्व आपसे भिन्न है। जो दिख रहा है वो सब आपसे भिन्न है। इसलिए यहां जो आपका नहीं, जो आप नहीं, उसे आपने महत्व नहीं देना, यानी मन बुद्धि इंद्रियों को महत्व नहीं देना, इस बाह्य व्यक्तित्व को महत्व नहीं देना। भूतकाल में काया ने क्या किया उस विषय में सोचना नहीं, विचारना नहीं, कोई चिंतन नहीं करना, या भविष्य में ये काया क्या करेगी इस विषय में भी आपने कोई सोच विचार नहीं करना। वर्तमान में जड़ और जीव का भेद करते हुए अपने आप के हो जाओ। मन बुद्धि इंद्रियों के पार जाकर आपको उस स्थान पर ठहरना है जहां अनंत ज्ञान है।
स्वीकार करो, अपने गुणों को स्वीकारो और ये भी स्वीकारो कि जब मन बुद्धि और इंद्रियों के पार जाओगे तभी गुण प्रगटेंगे। गुण भीतर हैं, आज नहीं, अनादि काल से आप में है, नहीं प्रगटे क्योंकि हम स्वयं को देह मान रहे थे, देह से जुड़े हुए थे, मन बुद्धि इंद्रियों को महत्व दे रहे थे। जब जो देह मिला उस देह के मोह में पड़कर निज तत्व को गौण करने से भीतर विद्यमान गुण प्रकट नहीं रहे। हे आत्मन, भीतर विद्यमान गुणों को प्रगटाने के लिए मन बुद्धि और इंद्रियों को गौण कर दो। सुनने में एक सामान्य वाक्य है, यदि यहाँ विजय प्राप्त कर ली आप भीतरा पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ जाएंगे। सत्ता में पड़े अनंत कर्म तीव्रता से क्षय के पथ पर हे आत्मा, अपने आप के मात्र जीव तत्व सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक निराकार का विस्तार है। ये निराकार ना पुरुष है ना स्त्री है, ना बाल है ना वृद्ध है। इस जीव तत्व का कभी जन्म नहीं और कभी इसको मृत्यु नहीं। ना ये मनुष्य है, ना ये पशु, ना देव, ना नारकी है। ना ये जीव सुंदर है ना कुरूप है। अरहंत जैसा ये जीव तत्व है, सिद्ध जैसा ये जीव तत्व है। अपने भीतर तुम्हें कोई कर्म ना लगे। कुछ समय ऐसा जियो जहां तुम्हें कोई कर्म ना लगे। पूर्ण सत्य में, पूर्ण सम्यक्त्व में। प्रारंभिक स्थिति में उपयोग लगाते लगाते अंततः शांत व शून्य अवस्था आएगी। बस वही ध्यान है।
जीव स्वयं में स्थिर रहे, किसी भी अवस्था में होकर मन से जुड़े नहीं। जब तक जीव मन से जुड़ा रहेगा, क्रिया होगी पर ध्यान नहीं होगा, तप नहीं होगा। ये तप है, इस मन के पार जाना तप है। जिस मन का पोषण करते आए, उस मन के पार जाकर अस्तित्व में ठहरना, यही तप है। आंखें बंद कर लेने से, एक आसन में स्थिर हो जाने से, सत्ता में पड़े अनंत तीव्र गति से कब क्षय होंगे, जब आप मन के पार जाओगे। मूल तप है मन के पार जाना। निर्विचार निर्विकल्प अवस्था हो। स्वयं में स्थिर रहिए।
अपने भीतर स्वयं में स्थिर रहने का संकल्प आपका आप से हो। मन के पार जाकर स्वयं का परिचय पाओगे, स्वयं की अनुभूति होगी, स्वयं में विद्यमान गुण अनुभव में आएंगे। एक समय भी होकर संसार को विचारना मत, पुद्गल का चिंतन करना मत। जो जीव ये समय निज में स्थिर है वो क्षय कर रहा है कर्मों को। वहां नए बंधन नहीं बंध रहे। हे आत्मन, स्थिरता को महत्व दें, पुद्गलों के पार जाकर स्वयं में स्वयं को स्थिर रखें।
और गहरे अपने भीतर पुद्गलातीत अवस्था हो। निज के लिए निज में बने रहे। आपका आप में बने रहना ये एक उत्कृष्ट तप है।
स्वयं में बने रहे। भीतर अनंत सुख है। मन के पार जाकर, बुद्धि व इंद्रियों के पार जाकर ये सुख आपके अनुभव में आएगा। अपने भीतर विद्यमान सुख का अनुभव करें। जहां मन मध्य आए वहां उपयोग लगाकर मन के पार अस्तित्व में उतरने का पुनः प्रयास करें। और कह रहे, जीव का उसके स्वयं से संकल्प हो स्वयं में स्थिर रहने का। आपका आपसे संकल्प हो आगे आने वाले कुछ समय तक मैं कोई कर्म का बंधन नहीं करूँगा और क्षय मेरा तीव्र गति से चलेगा, यानी मैं पुद्गलातीत स्थिति में जाकर अपने में ठहर जाऊँगा।
स्थिरता ही धर्म है, स्थिरता ही तप है, स्थिरता ही 11वां तप ध्यान है। स्थिर अवस्था में कोई कर्म नहीं लगता, वह बंधे कर्म तीव्रता से क्षय होते हैं। हे आत्मन, स्वयं में स्थिर रहे। इसी अवस्था में भीतर विद्यमान गुण आपके अनुभव में आएंगे। अंततः एक घड़ी तक स्वयं में स्थिर रहना है। एक घड़ी में एक समय से भी धारा न टूटे उस स्थिति तक पहुंचना है। पुरुषार्थ इसी प्रकार प्रारंभ होता है। जहाँ विभाव आने लगे वहीं उपयोग लगाकर पुनः स्वभाव में आ जाना।
मिथ्यात्व के अंतर्गत बंधे कर्म सम्यक्त्व की शरण में क्षय होंगे। स्वयं को देह मानकर देह का चिंतन करने से जो कर्म के बंधन बांधे, अब देह के पार जाकर अस्तित्व में ठहर कर वो बंधे क्षय होंगे। कभी आपके भीतर ये प्रश्न उठा, मेरे सत्ता में कितने कर्म बाकी हैं? मैं प्रति समय विभाव स्थिति में कर्म के बंधन बांधे जा रहा हूं। कार्मन काया पर पड़े ये अनंत में कब और कैसे क्षय करूंगा? अनेक छोटे बड़े लक्ष्य रखे, क्या कभी मुक्त होने का लक्ष्य आया? ये मोह कर्म कैसे छूटेगा? मैं कब और कैसे संसारी से सिद्ध बनूंगा? नहीं उठे ये प्रश्न तो आज अपने भीतर ये प्रश्न उठाओ। तुम्हें कोई मुक्त नहीं करेगा। यदि विभाव स्थिति तुम्हारे बंध का कारण बनी हुई थी तो तुम्हें ही स्वयं को स्वभाव में लाकर अपनी मुक्ति का कारण स्वयं बनना है। धर्म की अनेकों क्रियाएं जो आपने अब तक की या कर रहे हो, क्या उससे कार्य सिद्ध हो जाएगा? महावीर ने कैसे कर्म क्षय की, कैसे अनंत सिद्ध हुए? वो अवस्था कब आएगी जब मिथ्यात्व छूटेगा, सम्यक्त्व क्षयिक होगा? कितने समय में क्या मैं इस भव में मिथ्यात्वी से क्षयिक सम्यक्त्वी हो जाऊंगा? प्रश्न करो स्वयं से। जो नित्य नियम में कर रहा हूं, जिस प्रकार की दिनचर्या को मैं जी रहा हूं, जैसे मैं कर्ता भोक्ता बना हुआ हूं, जैसे मैं मन से जुड़कर, बुद्धि व इंद्रियों से जुड़कर मिथ्यात्व के दल में पड़ा हूं, क्या इससे मेरा कार्य सिद्ध होगा? राग वैराग्य में कैसे बदलेगा? निश्चित जब ये पिंड पराया लगेगा तभी राग वैराग्य में बदलेगा। जब तक पिंड तुम्हें अपना आप लगता है तब तक मात्र राग होगा, वैराग्य नहीं होगा। आत्मा में विद्यमान गुण
कब अनुभव में आएंगे? हे आत्मन, जब ये पिंड पराया लगेगा और तुम अपने को अपने में स्थिर करोगे, उस स्थिरता में तुम्हारे गुण तुम्हारे अनुभव में आएंगे। अरहंतों सिद्धों की स्तुति धर्म नहीं है। धर्म यानी जड़ और जीव का भेद करना और उस भेद को जीना। पुद्गलातीत अवस्था धर्म है। अपने धर्म में आओ। जहां कोई प्रार्थना नहीं, कोई शिकायत नहीं, जहां मन भी गौण है, बुद्धि व इंद्रियां सब गौण है, उस धर्म में आओ। जहां साता की चाह नहीं, असाता का भय नहीं, जहां निमित्त पर राग और द्वेष नहीं, जहां प्रत्येक देहधारी में अपने समान जीव तत्व दिखाई देता है, हे आत्मन, उस धर्म में आओ। एक विद्यार्थी विद्या अध्ययन करता हुआ कितना पुरुषार्थ करता है, कितना सजग रहता है। एक व्यापारी व्यापार करता हुआ कितना पुरुषार्थ करता है। गर्भ से 9 माह पूर्ण कर शिशु को बाहर निकालने में एक मां किस प्रकार का पुरुषार्थ करती है, हे आत्मन, क्या ऐसा पुरुषार्थ किया मुक्त होने के लिए? मुक्ति की क्या तैयारी की? आप आत्मा है, ये मान लेना, ये जान लेना, ये स्वीकार लेना कि सम्यक्त्व में आए बिना मुक्ति नहीं है। हमने कह दिया, आपने श्रवण कर लिया, आपने कह दिया, आपने पढ़ लिया, आपने लिख दिया, इससे कार्य सिद्ध नहीं होगा। इस भेद को, उस एहसास को जीना है। अपने मिथ्यात्व का अनुभव आप स्वयं कर रहे हैं। ध्यान के प्रयोग के अंतर्गत कैसे पुनः पुनः विचार उठ उठ कर आ रहे हैं। कैसे बंद आंखों से खुली आंखों से कभी भूत कभी भविष्य, किस प्रकार जीव अपने आप को गौण कर मन से जुड़ा रहता है, आप अनुभव कर रहे हैं। ये अनुभव आप अपने मिथ्यात्व का कर रहे हैं। कैसे पुद्गलों से मिलने वाली साता को महत्व देकर आप जीव में विद्यमान सुख को गौण कर देते हैं। हे आत्मन, ये मिथ्यात्व का दर्शन हो रहा है। कैसे कर्मन काया से निकलकर इस औदारिक पर आने वाला कर्म का उदय
आपको प्रभावित कर रहा है। दृष्टि परिवर्तन करो, पुरुषार्थ करो, संकल्प लो, स्वयं को समय दूंगा, स्वयं में उतरूंगा, स्वयं में ठहरूंगा, स्वस्थिति की अखंड अवस्था को मैं पुनः पुनः जीने का प्रयास करूंगा। एक एक पुद्गल मुझसे भिन्न है। मन पर नवीन विचारों की उत्पत्ति नहीं होने दूंगा। मन पर पड़े विचारों को आत्मा अवस्था में बाध्य नहीं बनने दूंगा। हे आत्मन, तुम में मुक्त होने का सामर्थ्य है। तुम ही स्वयं को मुक्त करोगे, तुम्हें कोई मुक्त करने नहीं आएगा। यह अनुकंपा का मार्ग नहीं, यह आशीष का मार्ग नहीं, ये पुरुषार्थ व संकल्प का मार्ग है। आप आत्मा है। पूरे ब्रह्मांड में अपने आप को मात्र एक जीव के रूप में देखें, एक निराकार जीव तत्व, अष्ट गुणों से युक्त व अष्ट कर्मों से बंधा, इस प्रकार स्वयं को देखें। ना स्त्री की दृष्टि से, ना पुरुष की दृष्टि से, ना बाल की दृष्टि से, ना वृद्ध की दृष्टि से, ना मनुष्य की दृष्टि से, ना भरत क्षेत्र में हूं इस दृष्टि से। व्यक्तित्व बसिराकर अस्तित्व की दृष्टि से स्वयं को देखें। जहां संसार में अनंत जीव हैं, अनंत जीव जहां संसार में ठसाठस भरे हैं, उनमें मैं एक आत्मा हूं। अपने गुण व अपने कर्म लेकर अनादि से यात्रा करने वाला मैं एक आत्मा हूं। अनादि से 4 गति 84 लाख जीवा योनि में देह धारण करने वाला, और जिस देह में गया उसके मोह में पड़कर अपने कर्मों का विस्तार करने वाला मैं जीव तत्व हूं। जिस जिस देह में गया वो देह ने जिस जिस पुद्गल को भोगा, मैं वहां भोगता नहीं था। उस काया ने जो जो क्रिया की, मैं वहां करता नहीं था। मैं मात्र आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। संसार में अनंत जीव हैं, कौन कब मुक्त होगा, कौन कैसे मुक्त होगा, यह मेरा विषय नहीं। यहां कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई सगा नहीं, कोई परिचित नहीं, कोई अपरिचित नहीं, कोई रागी नहीं, कोई द्वेषी नहीं, सब जीव तत्व है। यात्रा के इस पड़ाव में कोई मिल गया, कोई आगे बढ़ गया। इसी संसार में पड़े अनंत में से कितने अपना कार्य सिद्ध कर गए। जो जो जीव जब जब निज तत्व को महत्व देता है, निज में ठहरता है, निज में उतरता है, जहां पुद्गल गौण होते हैं, वो जीव वो समय शुद्ध धर्म में आता है, निज का अनुभव करता है,
निज में ठहर कर, निज में उतर कर, स्वयं में स्थिर होकर बंधे क्षय करता हुआ वो जीव आगे बढ़ता है। हे आत्मन, यदि स्वयं में स्थिर नहीं हुए तो क्षय कैसे होंगे बंधे कर्म? कर्म कैसे बंधते हैं ये पता है, बंधे कैसे क्षय होंगे ये प्रश्न है। ये प्रश्न कभी भीतर नहीं उठा। आज इस प्रश्न को अपने भीतर स्थान दो। ये आप जानते हैं कि प्रत्येक समय में जीव सात कर्म के बंधन बांधता है, पर आपने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि ये बंध रहे बंधन मैं क्षय कैसे करूंगा। जिसे बंधे बंधन क्षय करने हो, उसका पूरा ध्यान, 100% ध्यान उसके निज में बना रहता है। वह निज से संकल्प करता है, लक्ष्य बनाता है, पुरुषार्थ करता है, स्वयं में ठहरने का प्रयास करता है। जहां धारा खंडित होती है वहां पुनः उपयोग लगाकर पुरुषार्थ करता है। ये पुरुषार्थ बंद आंखों से भी किया जाता है, खुली आंखों से भी किया जाता है, देह की क्रियाओं में भी किया जाता है, धर्म की क्रियाओं में भी किया जाता है। सोते उठते बैठते चलते, भीड़ में, एकांत में, प्रति समय। हे जीवात्मन, ये पुरुषार्थ तुम्हारा चलता चला जाए। तुम मात्र आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो। पुद्गलातीत स्थिति को जीना प्रारंभ करो। पुद्गल का चिंतन अब और नहीं करना। जो चिंतन हमें कर्म दे रहा हो वो चिंतन बसिराने योग्य है, और जो स्थिति में कर्म क्षय हो रहे हो वो स्थिति अपनाने योग्य है। आप आत्मा है, एक निराकार तत्व। कुछ समय के लिए अखंड रूप से इसी सत्य में, सम्यक्त्व में ठहर जाओ। सब पराया है, बस मैं आत्मा। स्वयं स्वयं की अवस्था देखें, कितना स्वयं में ठहर पाए। धारा अखंड चली या खंडित हुई, मध्य में क्या विचार आए। हे आत्मन, बार बार इसी प्रकार स्वयं का निरीक्षण परीक्षण करते जाना। अब परीक्षक भी आप हैं, परीक्षार्थी भी आप हैं।
आपका एकमात्र कार्य स्वयं को मुक्त करने का कार्य है। एकमात्र लक्ष्य स्वयं में स्थिर होने का लक्ष्य है। जितना संसार को महत्व दोगे, जितना संसार से वार्तालाप करोगे, जितना संसार को सुनोगे, देखोगे, उतना संसार बाध्य बनेगा, उतने विचार मन पर पड़ेंगे और वही विचार आपकी धारा पुनः पुनः खंडित करेंगे। आपने स्वयं अनुभव किया किस प्रकार मन पर पड़े विचार पुनः पुनः धारा खंडित कर रहे हैं। हे आत्मन, आगे नए विचारों की उत्पत्ति ना हो। आपका सम्यक्त्व बना रहे, शुक्ल ध्यान बना रहे, स्थिरता अखंड चले, इस ओर प्रयास करना, पुरुषार्थ करना, क्योंकि आप ही स्वयं को मुक्त करोगे, कोई आपको मुक्त करने नहीं आएगा। हे आत्मन, अब तक अपने संसार के कारण बने हुए थे, अब अपनी मुक्ति के कारण बनो। हे आत्मन, अपनी मुक्ति के कारण तुम ही बनोगे, तुम ही स्वयं को सिद्ध करोगे। स्वयं संबुद्धानम, स्वयं को सिद्ध करो, स्वयं को मुक्त करो, 4 गति से मुक्त करो, 84 लाख जीवा योनि से मुक्त करो, सत्ता में पड़े अनंत कर्मों से स्वयं को मुक्त करो, भीतर विद्यमान गुणों का अनुभव करो। हे आत्मन, एक एक पुद्गल आपसे भिन्न है, पराया है, कोई विचारने योग्य नहीं, कोई चिंतन करने योग्य नहीं, मात्र बंद आंखों के ध्यान के प्रयोग में नहीं, खुली आंखों से भी चाहे देह कोई क्रिया करे, आप होकर किसी पुद्गल का चिंतन नहीं करेंगे। ये मान लेना, ये जान लेना, ये स्वीकार लेना कि पुद्गल का चिंतन बाध्य है, बाध्य है, बाध्य है। ये आपको मुक्त नहीं होने देगा। मुक्त होने के लिए स्थिरता अनिवार्य है, स्थिरता अनिवार्य है। हे आत्मन, स्वयं को स्वयं में स्थिर करने का सतत प्रयास हो, यही पुरुषार्थ हो, यही लक्ष्य हो। फिर निर्णय आपका, श्वान से आपकी अधिकार आपका, शेष जैसे आप जी को